हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो आज है मंडे मॉर्निंग और मैंने मेरी बेटी का टिफ़िन बना दिया है। तो टिफ़िन में मैंने दिया है गोभी की सब्ज़ी और रोटी मैंने स्टार शेप की बनाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब गोभी की सब्ज़ी दी थी उसने सिर्फ सब्ज़ी खाई थी, रोटी खाई नहीं थी। इसलिए फिर स्टार शेप की बनाई ताकि रोटी देख के भी उसको खाने की इच्छा हो। अदरवाइज़ उसने गोभी को वाइट ब्रोकोली समझ के ही खा लिया था, ऐसे जैसे मैं ब्रोकोली स्टर फ्राई बनाती हूँ। और फिर हमारे लिए भी मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने गोभी को थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है और बाकी लिया है प्याज, टमाटर और लहसुन। तो तेल में मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन का, और उसके बाद मैं डालूँगी प्याज, हरी मिर्ची, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो डालूँगी टमाटर को जल्दी से गलने के लिए मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसको पकने दूँगी। और जब टमाटर गल जाएगा तो मैं इसमें फिर ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची थोड़ी डाली है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी ऐड की है, और हल्दी। इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि ये तो नॉर्मल सब्ज़ी है, मतलब सभी सब्जियों में गरम मसाले की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी वगैरह उसमें डालती हूँ गरम मसाला। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके धनिया पत्ती ऐड करके मैं इसको पकने दूंगी। ये सब्ज़ी बन गई थी 15-20 मिनट में, और मैं लास्ट में इसको थोड़ा ओपन करके रखती हूँ, नहीं तो फिर ये थोड़ी स्मेल भी रहती है वैसे गोभी में, तो ढक के रखा ज़्यादा तो। और फिर मैंने दही भी लगा दिया था, और मैं इसे पीछे रख देती हूँ ताकि गर्माहट से वो जल्दी से दही जम जाए। और मैंने कड़ी भी लगा दी थी साइड में, और देखिए क्या हो गया, एकदम पूरी ओवरफ्लो हो गई और मेरा काम एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे भी गिर गई, सब जगह गिर गई। फिर साफ़ करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब थोड़ा भी आराम से बैठ जाओ तो ऐसा कुछ हो जाता है। फिर मैंने मोमोज़ की चटनी भी बनाने के लिए रख दी थी, तो मैंने टमाटर और लाल मिर्ची को उबालने के लिए रख दिया था। तो ये मैं अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। और फिर मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, सब्ज़ी, कड़ी और गरम गरम फुलके बना रही थी मैं। फिर 4 बजे के अराउंड ये ठंडा हो गया था, तो मैं अब इसको मिक्सर में पीस लूँगी। और मैंने इसके लिए गार्लिक को चॉप कर लिया, और मेरी बेटी के लिए मैंने पोहा भी बना दिया था इवनिंग स्नैक्स में। और ये जो मैंने ग्राइंडर वाला इटालियन सीजनिंग लाया था, ये बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं होता है, उसको कितना भी ये किया ना, इसलिए मैंने सोचा चलो मिक्सर में ही मैं इसको पीस लेती हूँ ताकि काम तो भी आएगा, नहीं तो ये कभी भी मुझे मतलब यूज़ करने में ही नहीं आ रहा है। इसलिए फिर मैंने उसको मिक्सर से निकाल लिया। फिर यहाँ पे मोमो की चटनी के लिए मैंने टमाटर और मिर्ची को भी मिक्सर से निकाल लिया। अब मैं ये चटनी बना रही हूँ, तो तेल में मैंने डाला है अदरक डाला है पीस के, और लहसुन डाला है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं वो टमाटर और लाल मिर्ची वाला पेस्ट डाल दूंगी जो हमने मिक्सर से निकाला था। अब इस चटनी को मैं पकने दूंगी। इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट और शुगर, बस दैट्स इट। काफ़ी लोग इसमें सोया सॉस भी डालते हैं, तो फिर वो मैं नहीं डाल रही हूँ। और हाँ, मैंने टोमेटो केचप भी डाला था, थोड़ा सा स्वीटनेस आता है उसकी वजह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी वाली चटनी बन के तैयार है। और फिर मैंने मोमो की चटनी बनाई, तो मैं मोमोज़ भी लेके आ गई बाहर से, और इन्होंने भी ये चटनी दी थी। ये चटनियाँ तो बिल्कुल, ये जो घर की चटनी है उसके सामने तो बिल्कुल ही फीकी थी। और फिर यहाँ पे डिनर में मैं मेरी बेटी के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ, तो मैंने वही बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तो अभी मैंने उसके लिए मिलेट्स वाले पास्ता और वर्मिसेली लिए हैं, तो मैं अभी उसको वही बना के देती हूँ, तो वो हेल्दी भी वर्जन रहता है। तो मैंने बटर डाला है, और उसके ऊपर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है। और जो मैंने सीजनिंग का जो मैंने पाउडर बना के रखा था शाम को, मैं वो थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। उससे कुछ मतलब ग्राइंड ही नहीं होता है, पता नहीं वो ग्राइंडर उसका मतलब वेस्टेज है। तो ये उसकी भी मैक्रोनी बन के तैयार है। और हमारे लिए मैं बना रही थी आज दाल चावल, क्योंकि मोमोज़ भी थोड़े थोड़े खा लिए थे सबने, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने दाल भी कुकर में लगा दी थी। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए, दाल भी मेरी हो गई है। अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ टमाटर और प्याज वाला, मिर्ची डाल के। मेरा टमाटर जब अच्छे से गल जाएगा तो मैंने दाल ऐड कर दी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, मतलब जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी। मोमोज़ खाने के बाद तो वैसे लग रहा था कि कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं, बर्गर वगैरह, बट फिर मैंने खुद को काफ़ी कंट्रोल करके ये दाल चावल बना दिए, क्योंकि जस्ट मंडे ही था, मंडे से ही ऑर्डर चालू हो गया, तो हो गया पूरा हफ्ते का काम तमाम। और वैसे भी मैं ऑर्डर करना हो तो मोस्टली वीकेंड पे ही करती हूँ, या फिर फ्राइडे को करती हूँ।
So yeah guys, that's it for this vlog. Bye.